हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम ये हमारा नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमंस के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स पे क्लैरिटी लाने का ट्राई करेंगे डिस्कस करके। विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन आप हमें कमेंट में बताएंगे, हम लाइव स्ट्रीम भी किया करेंगे। ठीक है, उससे द्वारा हम ओपन डिस्कशन करके या फिर जस्ट आप हमें कमेंट में बताएंगे अगर हम कहाँ गलत हुए तो। ठीक है, उसके द्वारा हम ह्यूमंस के जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि फियर एक ले लो, फियर एक बहुत बड़ी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हम जस्ट उस पर क्लैरिटी क्लैरिटी देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत डीप जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है मास्टरब्यूशन। तो आपको जैसे पता ही होगा कि मतलब मास्टरब्यूशन ये बहुत बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है, बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड विषय है और बहुत ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी इस चीज़ के बारे में। इसीलिए हम पहला टॉपिक लेंगे मास्टरब्यूशन। वेदर इट इज़ राइट थिंग टू डू, वेदर इट इज़ मीन्स रॉन्ग थिंग टू डू, और वट एवर हेल्थ इफेक्ट्स मे वी हैव ऑन दिस बाय डूइंग दिस। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ पहले उसका सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले उसे ढंग से समझो। वो चीज़ है क्या, वो जो भी प्रॉब्लम है वो पहले खुद से समझो। अगर तुम उस चीज़ की डेप्थ को खुद से समझ नहीं पाए तो फिर किसी से हेल्प लेना। अगर तुम पहले से ही पहले ही किसी पे डिपेंड हो गए, मतलब किसी भी पर्सन से, किसी भी ग्रुप पे, या फिर कोई भी मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से, बराबर, तो तुम्हें क्लैरिटी कभी भी नहीं आएगी। और जब तक तुम्हें किसी भी चीज़ की डेप्थ में क्लैरिटी नहीं आती तब तक तुम हमेशा कन्फ्यूजन में ही रहोगे और तब तक वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। ये बात मेरे से तुम 100% लिख के ले लो। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या कि हमें हर चीज़ पे बहुत डेप्थ में क्लैरिटी लाने का ट्राई करने का है। बहुत डीप क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी जाके हम फंक्शन कर सकते हैं ठीक से, एकदम पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम फंक्शन कर सकते हैं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे मन में मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो इस चीज़ के रिलेटेड, कोई कह रहा है अच्छी है, कोई कोई कह रहा है कि मतलब बहुत बुरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और हमें भी खुद का बताने मतलब हम इन्फ्लुएंस पे डिपेंडेंट है भाई, मतलब या फिर कह लो कि मतलब जो यूट्यूब पे डॉक्टर से बता भी नहीं, मतलब वो ठीक बता बात कर भी रहे या नहीं, लेकिन जो भी डॉक्टर्स वो सब है, अगर बहुत ज़्यादा हम उन पे डिपेंड हो गए क्लैरिटी के लिए स्पेशली, जो कि हमें असल में भी नहीं पता कि वो रियल डॉक्टर्स है या भी नहीं, ठीक है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हम फिर ठीक से वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक से पूरे विश्वास के साथ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हम जब तक हमें किसी चीज़ की भी क्लैरिटी ना हो तब। ठीक है, तो करते हैं हम हमारी बात शुरू अभी। तो आज का टॉपिक है मास्टरब्यूशन। इज़ मास्टरब्यूशन राइट थिंग टू डू और वेदर इट इज़ रॉन्ग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता, और मुझे जानना भी नहीं है कि वो मतलब मुझे उस चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना, वेदर इट इज़ राइट थिंग टू डू और वेदर इट इज़ रॉन्ग थिंग टू डू। ओके, तो पहले मैं कैसे अप्रोच करूँगा इस क्वेश्चन को, मैं खुद को देखूँगा। मैं जब मुट्ठ मारता हूँ या फिर जब भी मैं हिलाता हूँ, मेरे क्या होता है, मतलब क्या क्या मतलब एक्चुअल उस समय पे क्या होता है, क्या टेक प्लेस करता है। तो फर्स्ट होता है हमारे साथ जब भी हम ये मतलब क्यों मैं शुरू करता हूँ, मुझे ज़रूरत ही क्या पड़ी उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया कि मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी उस चीज़ को करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मिलता है मुझे वो करके। ठीक है, मतलब क्या ज़रूरत है मुझे ये सब मतलब खिलाने की, और जो भी है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा तीसरा, मतलब ये पहला ही क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि
क्या ये करने से मेरे हेल्थ पे कुछ इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो मेरे हेल्थ पे बैडली इफ़ेक्ट कर रहा होगा असल में, रियलिटी में, तो मतलब वो वर्दी है क्या, वो मतलब वर्ती है क्या वो चीज़ करना, बराबर? जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ वो चीज़ करके, वो वर्थ है क्या सेक्रीफाइस करना, ठीक है? तो जब तक हम उस चीज़ को डीपली नहीं समझ पाते वो हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है, ना कि कोई कह रहा है इसीलिए हाँ उसने ऐसे से कहा था चलो मैं उसकी मान लेता हूँ, लेकिन वो बहुत थियोरेटिकल रीजनिंग और बहुत टेम्पररी क्लैरिटी होगी, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ यूजलेस क्लैरिटी हो, बराबर? जो भी थियोरेटिकल रीजनिंग हम करते हैं और उससे जो हमें क्लैरिटी मिलती है वो बहुत यूजलेस क्लैरिटी है, वो लॉन्ग टर्म के लिए वर्क नहीं करती, सस्टेन क्लैरिटी नहीं है वो। आपको भी बताएं, आपने भी बहुत बार बहुत सुना होगा, बहुत ट्राई किया उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप खुद फील ही नहीं कर पा रहे हो ना क्लैरिटी, जो क्लैरिटी चाहिए हमें, जो समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो आप खुद अंदर से फील नहीं कर रहे थे, ठीक है? तो चलो हम दो क्वेश्चन का मतलब ठीक से समझते क्या होता है। पहले तो हम ये करते क्यों है, जब मैं उसे बहुत डीपली सोचता हूँ या फिर देखता हूँ, अवेयर रहता हूँ, मतलब क्यों करता हूँ मैं, तो आंसर आंसर नहीं बोलेंगे, फैक्ट निकल के आता है कि वो करने से हमें एक सेंस ऑफ जॉय, सेंस ऑफ प्लेजर, सेंस ऑफ जॉय, सेंस ऑफ प्लेजर, उस चीज़ को मतलब क्या है, उसमें डीप क्या ही जाने का है, मतलब एक सेंस ऑफ जॉय मिलता है, इसीलिए हम वो चीज़ को करते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है? वो चीज़ करने से हमें एक सेंस ऑफ प्लेजर मिलता है, ठीक है? वो एक फैक्ट है। इस हम किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर रहे, हम जस्ट उस चीज़ को समझ रहे हैं। हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, करनी या नहीं वो बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले उस चीज़ को समझ तो लेते हैं ना, ठीक है? अब हमें वो चीज़ करके हम करते क्यों है, हमारा रीज़न क्या है वो करने के बिहाइंड, हमें एक सेंस ऑफ प्लेजर मिलता है, ठीक है? मैं खुद पर्सनली अभी मैं करता नहीं, क्योंकि मेरे को क्लैरिटी उस चीज़ के बारे में, सही है गलत है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन ठीक है। दूसरी बात, हमें सेंस ऑफ जॉय मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, हम स्ट्रेस को या फिर हमारे लाइफ के पर्सनली में स्ट्रेस को या फिर लाइफ के प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए भी वो एक वे बन जाता था, इसलिए मैं करता था, ठीक है? ये रही दूसरी बात। एक है सेंस ऑफ प्लेजर, एक है सेंस ऑफ प्लेजर मतलब एक सेंस ऑफ आनंद, जॉय। आनंद नहीं बोलेंगे, आनंद बहुत दूसरी चीज़ है। हैप्पीनेस इज नॉट टेम्पररी थिंग, वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो अबाउट दिस, सो फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस ओनली, ओके? तो एक सेंस ऑफ प्लेजर मिलता है। दूसरी बात, हम स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए भी वो चीज़ करते हैं, एक टेम्पररी सॉल्यूशन बन जाता है टू अवॉइड स्ट्रेस। ये मैं खुद के अंदर डीपली देख पा रहा हूँ, ना कि जस्ट एक थियोरेटिकल रीजनिंग आपको बता रहा हूँ। जब तक आप भी खुद के अंदर ये चीज़ देखते नहीं, तब तक ये वीडियो का भी कुछ आप पे असर नहीं होने वाला। ये वीडियो भी आपके लिए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है? तो ये दो जो मैंने चीज़ बात की आपको, वो मैं खुद के अंदर देख पा रहा हूँ, बहुत डीप तरीके से देख पा रहा हूँ कि भाई मेरा रीज़न होता है, एक सेंस ऑफ प्लेजर मिलता है, ठीक है? सेंस ऑफ प्लेजर, तो मास्टरबेशन का रीज़न क्या है? तो एक सेंस ऑफ आनंद, एक सेंस ऑफ प्लेजर, एक सेंस ऑफ जॉय मिलता है, इसलिए मैं उस चीज़ को करता हूँ। अभी मेरे हेल्थ पे उसका क्या परिणाम होता है? हाउ डज इट अफेक्ट ऑन माई हेल्थ? इज इट गुड फॉर माई हेल्थ और इज इट bad for my health? I don't want to listen to any doctor right now because I got sick of just wasting my time on reading about this, on watching so many videos about this. So I just want to understand myself very deeply without any help, just looking at myself. मैं खुद को देखूंगा, खुद को परखूंगा और जाके फिर खुद को समझूंगा, ठीक है? तो डज इट अफेक्ट माई हेल्थ, ये जो क्वेश्चन है ये आप यूट्यूब पे मत सर्च करना, ये खुद रियलाइज करना कि क्या वो चीज़ आपको बैडली आपकी हेल्थ पे अफेक्ट कर रही है, ओके? और बहुत बहुत ऑनेस्ट रहना खुद के साथ,
खुद के साथ बहुत ऑनेस्टी चाहिए, तभी जाके हमें इसका जो फैक्ट है, सॉल्यूशन नहीं बोलूँगा मैं, इसका जो फैक्ट है पता चलेगा। इज़ इट अफेक्टिंग माई हेल्थ? तो मेरे ख्याल से यस, इट्स अफेक्टिंग पर्सनली माई हेल्थ। आई डोंट नो अबाउट यू। एंड इफ इट्स, आई एम ह्यूमन, and for personally we are very similar to each other biologically, not exactly same, but we are very similar to each other. So if it's affecting me, maybe it is also affecting you in same way. So just look at yourself, don't try to find solution, just look at yourself. Okay, so according to me, yes, it is affecting my health. Masturbation is affecting my health very badly. How? Let's see. तो कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे हेल्थ को? पहली बात तो, मैं जब भी मास्टरब्यूट करता हूँ, मैंने हमेशा देखा है, ये ना कि मतलब ये मैं यूट्यूब का किसी का वीडियो देख के बोल रहा हूँ, ना मैं मतलब किसी की बात सुन के बोल रहा हूँ, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं बस पक गया उन सब चीज़ों से। आई जस्ट गॉट sick of that kind of things, watching that videos and then deciding whether it is good or bad. Just a minute. So let's see how it affects our health. So हम जस्ट खुद के अंदर देखेंगे, झाँकेंगे क्या होता है एक्चुअल में, rather than following anyone, rather than accepting anyone's reasoning, anyone's ideology. Okay, first we will try to look at our own selves. So how does it affect my health? Or yeah, does it affect my health? Yeah, obviously yes, we also know, but we don't deeply realize it. That's the thing, we don't quickly change, or that's the reason always we control it because we don't have clarity on this. So let's see how it's affect my health. आपने जब भी देखा होगा, जब भी जब आप एक्ट परफॉर्म करते हैं, पहले तो एक सेंस ऑफ प्लेजर मिलता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है एक सेंस ऑफ, अभी मैं पर्सनल लेवल पे इंक्वायरी कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ खुद को देखने का ट्राई कर रहा हूँ जो एक्चुअल में है, ना कि मतलब मेरे को क्या लगता है। मैं वो भी नहीं देख रहा हूँ कि मेरे को क्या लगता है, मैं एक्चुअल में देख रहा हूँ उस समय होता क्या है। तो उस समय क्या होता है, पहले एक तो प्लेजर मिलता है, मैं बहुत सेंस ऑफ जॉय मिलता है, उसके बाद एक सेंस ऑफ गिल्ट मेरे को पर्सनली होता है। ठीक है, सेंस ऑफ गिल्ट, ठीक है, एक सेंस ऑफ गिल्ट हुआ, उसके बाद मैं होल डे डल माइंड के साथ, मेरा होल डे पूरा एक डलनेस के साथ जाता है, एक लो एनर्जेटिक वाला, मतलब पूरे दिन एक लो एनर्जी वाली फीलिंग होती है मेरे को। ये बहुत डीपली फील कर पा रहा हूँ इस चीज़ को मैं, कि मास्टरबेट करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम एक स्लीपी वाला एटीट्यूड, एक लो एनर्जी वाला एटीट्यूड, बताने आप देख भी पा रहे होगे इस चीज़ को खुद के अंदर डीपली, यानी लेकिन एक बहुत लो एनर्जी या फिर बहुत स्लीपी एटीट्यूड, डल माइंड, वैसा मतलब कुछ होता है मेरे साथ। ठीक है, अगर इस चीज़ को देख पा रहे हो तो बहुत डीपली फील करना, ठीक है, पूरे मन से डीपली फील करना, वही क्लैरिटी है, वो हकीकत वाली असली, वो जो नॉन वर्बल क्लैरिटी है, ना कि जस्ट एक वर्ड्स के थ्रू आप समझ पा रहे हो, लेकिन डीपली इस चीज़ को देख पा रहे हो। एक पूरा दिन पूरे दो मतलब हमेशा एक लो एनर्जी रहना, डल एटीट्यूड के साथ रहना, डल माइंड के साथ रहना, माइंड पूरा मतलब एक, पता नहीं कैसे मैं वर्ड में उस चीज़ को एक्सप्रेस करूँ, लेकिन लो एनर्जेटिक एक परफेक्ट वर्ड है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने की। पूरा दिन या फिर पूरा जब भी हम करते नहीं, शायद उसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी रहता है, एक लो एनर्जेटिक होना। मेरे ख्याल से ये हो गई पहली चीज़, एक लो एनर्जी या फिर डल माइंड। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। लेट्स राइट इट डाउन व्हाट फर्स्ट तो मेरे को मिलता क्या है, एक सेंस ऑफ प्लेजर। सो ओके, मास्टरबेशन, एंड व्हाट
ऐसे मतलब ऐसे जर्नलिंग करो खुद की, मतलब तब भी जाके आपको बहुत अंदर से डीप क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो मेरे को मिलता है कि इससे what I get through it, a sense of pleasure. So, okay, what benefits? I don't want to write it in benefits too, but yeah, benefits मतलब क्या बेनिफिट है? एक सेंस ऑफ प्लेजर मिलता है मेरे को। ठीक है, अब दूसरा क्या, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है मेरे लाइफ पे, जो कि मैं ना कि किसी की बात सुन के कह रहा हूँ, मैं एक्चुअल में खुद को देख के मतलब क्या समझ पा रहा हूँ क्या होता है इससे। एक डल माइंड, एक लो एनर्जेटिकनेस होल्ड है, डल माइंड, लो एनर्जी। ओके, और क्या क्या होता है मेरे को लगता है इसे, इनकैपेबिलिटी ऑफ बीइंग सोशल। आई थिंक masturbation is behind this thing too. We are not capable of being social around the people, uh, just because of low self esteem. Yeah, so एक बहुत लो सेल्फ इस्टीम वाले पर्सन, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। हम जब मास्टरब्यूट करते हैं तो शायद शायद नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं खुद के अंदर उस चीज़ को देख पा रहा हूँ, तो लेकिन उसका ब्लेम मास्टरब्यूशन का देना है या नहीं, ये मैं क्लियर नहीं हूँ। लेकिन मेरे को ऐसे लगता है उस एक्ट के बारे में ये चीज़ें मेरे साथ होनी शुरू होती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि शायद बोलूँगा तो मैं फिर से कन्फ्यूजन में ही जीऊँगा, तो मेरे को कन्फ्यूजन में नहीं जीना। लेकिन मे बी, ये यहाँ मैं वर्ड कर रहा हूँ यूज़, मे बी इट द incapability of being social around the people is due to masturbation. Okay, so incapability of being social, why? Because I personally do have lows, not right now but in past I was very लो सेल्फ इस्टीम टाइप वाला गए, मतलब मेरी खुद की बहुत लो सेल्फ इस्टीम हुआ करती थी। मेरी बहुत खुद के मन में मैंने बहुत खुद की एक नेगेटिव इमेज बना ली थी। ठीक है, तो हाँ, और जो हम खुद की जो इमेज बनाते खुद के बारे में, उसके अकॉर्डिंग ही मरते दम तक इंसान चलता है, फंक्शन होता है। हमारी खुद की अंदर खुद की इमेज कैसी है, हम खुद को कैसे देखते हैं। ठीक है, जस्ट एक मिनट हो गया। तो मास्टरब्यूशन उसका बहुत, मेरे को लगता है कि उसके बिहाइंड मास्टरब्यूशन रीज़न है लो सेल्फ इस्टीम। ओके, लो सेल्फ इस्टीम हम उसको लिखेंगे, लो सेल्फ इस्टीम अभी, या फिर और इनकेपेबल ऑफ बीइंग सोशल। अभी तीसरा क्या होता है, आई थिंक डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड एंजाइटी created by being low energetic all the time. Why we get depressed? Because मतलब पर्सनली वो चीज़ करने के बाद, बहुत एक डल माइंड बनने के बाद, हमेशा एक नेगेटिव थॉट्स चलते मेरे अंदर, इसीलिए डिप्रेशन और एंजाइटी। सो डिप्रेशन एंड एंजाइटी, या फॉर टेम्पररी, फॉर अवॉइडिंग स्ट्रेस आई एम यूजिंग दिस, but yeah, depression and anxiety are also the causes of masturbation according to me personally. I am looking at myself and saying this. Okay, so I don't know about any research and what other YouTubers say. I do know, but I don't care about them right now at this moment. Okay, so yeah, depression, anxiety, sense of anxious all the time, okay, that's anxiety. Okay, शायद इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, इतना काफ़ी, इतनी क्लैरिटी काफ़ी है। इस चीज़ को हम स्टॉप नहीं करना चाहते, पहली बात है इस चीज़ को समझने के लिए। तो क्या मतलब डिसाइड करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास पूरी क्लैरिटी है तो क्लैरिटी इटसेल्फ बिकम्स द डिसीजन। इफ़ वी आर aware about something, that awareness itself become the decision, that clarity itself become the decision according to me.
लेट्स से अभी देखो, हमें पहली बात तो मिलता क्या इससे, एक सेंस ऑफ प्लेजर, लेकिन हम सेंस ऑफ प्लेजर, एक सेंस ऑफ जॉय फॉर टेम्पररी टाइम, ये भी बहुत ज़रूरी है, जस्ट फॉर दैट मोमेंट, ठीक है। और हम खो क्या रहे, हम हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है इस चीज़ का। पहली बात तो ये जो मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊँ, एक तो लो एनर्जी और डल माइंड। डल माइंड, हमेशा एक डल माइंड के साथ जीना, हमेशा एक लो एनर्जी इनएक्टिवनेस के साथ जीना। ये दूसरी बात क्या, लो सेल्फ इस्टीम, हमारी खुद की इमेज बहुत ख़राब बन जाती है खुद के ही माइंड में, ठीक है। ठीक है, ये बहुत लोगों के साथ नहीं होता होगा, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे इंक्वायरी कर रहा हूँ, शायद ये भी रीजनिंग, ये भी शायद आपके साथ होता होगा, ठीक है। तो एक लो सेल्फ स्टीम के साथ जीना, एक खुद की नेगेटिव इमेज बना लेना मन में बन जाती है ऑटोमेटिक, सबकॉन्शियसली शायद। मोस्ट ऑफ द हमारी जो इमेज है हम कॉन्शियसली बनाते ही नहीं, लोग क्या कहते हैं, लोग हमें कैसे देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम खुद की इमेज बनाते हैं, नहीं तो मतलब सबकॉन्शियसली बन जाती है, ठीक है। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरा हो गया डिप्रेशन एंजाइटी। डिप्रेशन एंजाइटी, अ सेंस ऑफ बीइंग एंशियस, अ सेंस ऑफ फियर, ओके। सो दैट्स द क्लैरिटी, दैट्स द deep understanding according to me, and a decision is quite obvious if we have deep sense of clarity on this. If you know by drinking the poison you are going to die, then and one thing is that you are going to get so much pleasure after drinking the poison. Are you going to drink that poison? Quite obvious, absolutely not. So why to drink poison, why to drink poison at all? Though it may give the ton of pleasure, ton of joy, okay. So that's understanding I do have about masturbation. And there are so many things I have to talk, I will talk about it in another videos, okay. We will talk about so many things, so many psychological problems, like this is only one factor of human consciousness, that desire to masturbate. But yeah, you now got clarity on this, okay. So you know now what to do, okay. So if this video has helped you a little also, and if you like this video, please subscribe this channel. Please help me grow more, because this is my first video on YouTube channel, this is my new YouTube channel. Please support and please subscribe. Thank you.